झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संगठनात्मक अनुशासन को बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि समिति के संज्ञान में यह बात आई है कि योगेंद्र साव के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अनुशासनहीन टिप्पणियां की जा रही थी। हाल ही में फेसबुक लाइव के माध्यम से भी उन्होंने सरकार के खिलाफ अनुचित बयान दिए हैं। अनुशासन समिति ने इस आचरण को पार्टी की छवि के प्रतिकूल एवं संगठनात्मक नियमों का उल्लंघन मानते हुए गंभीरता से लिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान गठबंधन सरकार में कांग्रेस पार्टी की भागीदारी है। ऐसे में इस प्रकार के सार्वजनिक वक्तव्य पार्टी की मर्यादा के विरुद्ध है। अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन मानते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति ने निर्णय लिया है कि योगेंद्र साव को कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 3 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। इस पर अधिक जानकारी मदन जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, योगेंद्र साव के खिलाफ यह अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का मुख्य कारण क्या था और क्या समिति ने योगेंद्र साव को अपनी बात रखने का अवसर दिया? क्या यह निष्कासन पार्टी के लिए कोई संदेश भी है या फिर अन्य सदस्यों के लिए? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से अनुशासनात्मक कमेटी ने जो पहल की है वो सीधे तौर पर पूर्व मंत्री और विधायक कहें तो योगेंद्र साव को 3 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। दरअसल हाल के दिनों में वो लगातार आंदोलनरत थे और जिस तरह से आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई और उस बीच में पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो सवाल उन्होंने उठाया, ऐसे में लगातार वो सरकार के खिलाफ और गठबंधन के खिलाफ बयान दे रहे थे, अपने पोस्ट कर रहे थे। कल भी जिस तरह से उनके घर पर बुलडोजर चला है, उसके बाद जो वो फेसबुक लाइव आकर के अपनी प्रतिक्रिया दी, पोस्ट किया, उस पर आज सीधे तौर पर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 3 वर्षों के लिए प्राथमिक सदस्यता से, पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है उनको। फिलहाल ये कहा गया है कि उनके बयान से पार्टी और गठबंधन जो है असहज महसूस कर रहा है। वर्तमान जो सरकार है उसमें कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में है और उसके मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने की जो कोशिश हुई है, इसी को लेकर पार्टी ने यह निर्णय लिया है और कहा कि पार्टी के छवि को भी आप धूमिल किए हैं तो 3 वर्ष के लिए आपको प्राथमिक सदस्यता से, पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया गया है। देखिए, निलंबन नहीं हुआ है बल्कि ये निष्कासन हुआ है। ये एक बड़ा आदेश है, बड़ी कार्रवाई है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि योगेंद्र साव के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो हुई है। जिस तरह से प्रशासन वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और यहाँ अब पार्टी भी उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को ये जानकारी मिली है कि उनके जो व्यवहार है, जो पोस्ट है, जो वक्तव्य है, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हुआ है, गठबंधन को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया। धन्यवाद मदन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।